अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। इसके लिए मैंने 1 कौली जो ली है ये सूजी की है और 1 कौली ये दूध की है और इसके लिए आधी कौली और चाहिए होगी। ये कॉर्नफ्लावर का चम्मच है, देसी घी है और ख्योर है और चाशनी के लिए चीनी और सब्ज़ इलायची इस्तेमाल होगी। चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। दूध की कौली में डालने हैं, ये 1 प्याली हो गई है। अब हम इसमें हाफ और डाल देंगे। साथ ही अब मैं इसमें ना ये सूजी की प्याली डालने लगी। अब हम इसे ना अच्छी तरह से पका लेंगे। ये उतनी देर तक पकानी है हमें जब तक ना ये गूंद नहीं जाता, जैसे आटा सा बन जाता है वैसे। दूध को इसमें ना खुशक कर लेंगे, पका लेंगे। ये देखें कि हमारा ये पककर तैयार हो गया। इस टाइम पे ना मैं इसमें ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर की थी वो डालने लगी। साथ ही ये देसी घी का चम्मच है ये डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। ये देखें गाइस, मिक्सचर जो है ना हमारा ये ठंडा हो गया। देखिए कितना अच्छा। इस टाइम पर आकर ना हमने ये थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी की डाल देनी। इससे ये होगा कि ये ना साथ चिपकेगा नहीं। अच्छे से इसे मिक्स करना है। अभी हल्का हल्का सा गर्म ही है, तो इसी टाइम पे ना हमने थोड़ा सा 2 कतरे जो है ये दूध ख्योर के डाल देंगे। देखें इसे ना बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे गुलाब जामुन में। चलिए अब मैं ना हाथों की मदद से अब इसे ना मिक्स कर लूँगी। ये 1 कप मैं पानी डाल रही हूँ, साथ ही हाफ कप और डाल देंगे इसमें। एक कप चीनी का कटोरी जो मैंने रखी थी सूजी वाली यही डालने लगी। और 3 जो हैं जी ये सब्ज़ इलायची हैं। अब हम ना चाशनी को चूल्हे पे रख के ना इसे हम पका देंगे। बस ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं हमें चाहिए, हमें बस इतनी चाहिए कि 1 तार की समझ चाहिए, थोड़ा पतली पतली चाहिए, क्योंकि गुलाब जामुन को इसमें डीप करना है ना। अब मैं आपको ना गुलाब जामुन दिखाती हूँ कैसे बनाने हैं। ये देखें गाइस, ये इस तरह से ना हमने जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे गूंद लिया मैंने। ये देखें, अब इसी टाइम पे ना मैं ये थोड़ा सा लेंगे और ये गोल गोल सा ना हम गुलाब जामुन बना लें। जिस मर्ज़ी शेप क्या बना ले, मैं ये गोल बना रही हूँ। इसी तरह मैं सारे बना कर ना तो आपको ऑयल गर्म करके दिखाती हूँ किस तरह हमें करना है। अब ये 1 तार की चाशनी देखें, हाँ हल्की सी हमारी हो रही है। जब ये 1 तार की बनने लग पड़ेगी तो फिर हम इसमें ना अपने गुलाब जामुन डालेंगे। अब मैं ना आपको ये गुलाब जामुन देखें, हमारे 1 कटोरी से ना 15 गुलाब जामुन बने। अब हम इसको ना फ्राई कर लेंगे। ये देखें ऑयल मैंने रख दिया हुआ। ऑयल अब हमारा देखें गर्म हो गया, तो अब हम इसमें ना ये गुलाब जामुन डालेंगे। बिस्मिल्लाह। दरमियाने सा ना चूल्हे का फ्लेम रखना है आपने। अब हमने इनको हिलाना नहीं, ज़रा 2 मिनट सेक लग जाएगा ना तो फिर इसको हम सेकने के बाद पलट लेंगे। इस टाइम पे आकर ना हम इन्हें पलट लेंगे, हल्का सा बस टच कर लेंगे। गुलाब जामुन हमारे ना हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। जब आपका अपनी पसंद का कलर होगा उतनी देर तक इसे हम फ्राई करेंगे।
ये देखें गाइस, गुलाब जामुन जो है ना हमारे, देखिए कितने अच्छा कलर आ गया। हम इसको हिला रहे हैं। बस इनको ना कलर देना ही काम है, और कलर देते वक्त ना ये ख्याल करें कि ये टूटे ना। ये देखिए इस तरह ना चम्मच की नोक से ना आपने इनको हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना है तो ये टूट रहे हैं। लेकिन देखिए माशाल्लाह कैसा प्यारा हमारा कलर आ गया है। अब मैं ना इसको निकाल कर ना तो ये अपना ये चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए ये चाशनी में ना अब मैं डालने लगी। सारे गुलाब जामुन जो है मैं इसमें डालती रहूँगी, मिक्स होते रहेंगे। इसको ना तकरीबन हम ना 15 मिनट के लिए ना डीप करके रखेंगे, ताकि जो मीठा है इसमें ना अंदर आ जाए। 15 मिनट के लिए डीप कर देंगे इसमें। ये देखें जी, फाइनल लुक आप देख सकते हैं। गुलाब जामुन हमारे जो है बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने इन्हें शीरे में भिगो दिया था। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं और इतने सॉफ्ट हैं। मैं आपको ना ये कोली में निकाल के दिखाती हूँ, टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे मैंने, क्योंकि मैंने खुद ये फर्स्ट टाइम बनाए हैं। ये देखें जी कितने अच्छे हमारे ये कट के तैयार हो गए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। कैमरा ना थोड़ा हिल रहा है क्योंकि मैंने खुद ही वीडियो बनाई है ना, पकड़ा हुआ है। इंतहाई टेस्टी बने हैं ये। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखें। थैंक यू।